हेलो बच्चों, आइए आज करते हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न है इसका, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। 4 इसमें हमें भिन्न दी गई हैं और 4 ही चित्र दिए गए हैं, आकृतियाँ दी गई है। हमने ये बताना है कि पहली जो भिन्न है वो कौन सी आकृति के लिए है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो भिन्न दी गई है 1/5, इसका नीचे वाला भाग देखेंगे जो इसका हर है। इसमें हर कितना है 5। तो हम ये देखेंगे कौन सी आकृति के जो हैं 5 भाग हो रहे हैं, क्योंकि जब हम भिन्न बनाते हैं बच्चों अंश बटे हर, तो कुल भागों में से हम ऊपर वाले जो अंश होता है रंगे गए भाग होते हैं, जैसे इसमें रंगे गए भाग हैं, तो 5 में से एक भाग जो है वो रंगा हुआ है। तो हम पहले ये देखेंगे कि कौन सी आकृति के 5 भाग हो रहे हैं। अब देखिए पहला भाग जो है ए, इसमें आकृति के 3 भाग दिखाए गए हैं, 1 2 3। बी भाग में 1 2 2 भाग हो रहे हैं आकृति के। सी भाग में 1 2 3 4 4 भाग हो रहे हैं आकृति के। और डी भाग में है 1 2 3 4 5। डी भाग जो है हमारा, उसमें एक आकृति को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 में से एक भाग रंगा हुआ है, 1/5 भिन्न बन गई, और 2 गुणा में है, यानी कि 2 आकृतियाँ होनी चाहिए। 2 आकृतियाँ ये हमारे पास हैं। तो पहला जो भाग था उसका आंसर क्या हो जाता है, डी। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, 2 गुणा 1/2, यानी आकृति के कितने भाग होने चाहिए, 2 भाग होने चाहिए। अब 2 भाग हमारे कौन सी आकृति में है, बी वाले प्रश्न बी भाग में 1 2 2 भाग इसमें हो रहे हैं, और उसमें से एक भाग जो है वो रंगा हुआ है, 1/2 हो गया। ये 2 गुणा में है, यानी कितनी आकृतियाँ होनी चाहिए, 2 आकृतियाँ होनी चाहिए, जो इस भाग में 2 आकृतियाँ दे रखी हैं 1 2, यानी दूसरे भाग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तीसरा भाग देखिए, 3 गुणा 2/3। अब इसमें हमने कौन सी आकृति देखनी है जिसके 3 भाग हो रहे हैं। पहला जो ए भाग है, देखिए इसमें आकृति के 3 भाग हमें दिखाए गए हैं, और 3 में से कितने रंगे हुए होने चाहिए, 2। 3 में से 2 भाग इसमें रंगे हुए हैं। 3 इसमें गुणा में दिया गया है, यानी कितनी आकृतियाँ होनी चाहिए, 3 आकृतियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 आकृतियाँ दी गई हैं, यानी तीसरा जो भाग है इसका आंसर हो जाएगा ए वाला भाग। अब रहता है हमारा 4th भाग, 3 गुणा 1/4। इसमें कौन सी आकृति हमने देखनी है जिसके 4 भाग हो रहे हैं। तो देखिए जो सी भाग है उसमें आकृति के 4 भाग हैं। 4 में से एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए, एक भाग इसमें रंगा हुआ है, और 3 गुणा में है, यानी कि 3 आकृतियाँ होनी चाहिए, 1 2 3। तो 3 गुणा 1/4 को हमारा ये वाला भाग दिखाता है सी भाग। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। इसमें भी हमें यही देखना है जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में हर वाला भाग देखा था कि कितने भाग भिन्न आकृति के हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 1/5 है, यानी ऐसी आकृति देखनी है जिसमें उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए ए भाग जो है इसमें आकृति को 3 भागों में बांटा गया है। बी भाग में 1 2 3 4 4 भागों में आकृति को बांटा गया है। सी भाग में 1 2 3 4 5, इसमें एक आकृति को 5 भागों में बांटा गया है, और 5 में से एक भाग इसका रंगा हुआ है, यानी इस आकृति की क्या भिन्न बन जाती है, 1/5, जो कि हमारी इसमें दी गई है, और 3 गुणा में है, यानी कि कितनी आकृतियाँ होनी चाहिए, 3 आकृतियाँ। बराबर में 3/5, 5 में से 3 भाग रंगे हुए होने चाहिए। अब देखिए एक भाग इसका रंगा हुआ था, एक इसका और एक इसका, जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3/5। 3 भाग इसमें रंग जाएंगे कुल 5 में से। तो पहले भाग का आंसर हो जाएगा हमारा सी। दूसरा देखिए इसमें क्या है, 2 गुणा 1/3, यानी ऐसी आकृति देखनी है हमें जिसके 3 भाग हो रहे हैं। देखिए ए भाग में जो आकृति दी गई है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3, और कितने भाग रंगे होने चाहिए उसके, एक भाग इसका रंगा हुआ है, यानी ये भिन्न बन जाती है 1/3। 2 गुणा में है, यानी 2 आकृतियाँ होनी चाहिए, 2 आकृतियाँ इसमें दी गई हैं, बराबर 2/3। अब इन दोनों रंगे हुए भागों को अगर हम गिने, 1 2 2 भाग रंग गए, 3/3, यानी ये भिन्न बन गई 2/3। तो दूसरे का आंसर हो जाता है हमारा ए भाग। अब तीसरा भाग जो है उसका मिलान किससे हो जाएगा, बी से।
इसमें देखिए 3/4 भिन्न है, यानी 4 भाग होने चाहिए आकृति के, जो कि इसमें दिए गए हैं 1 2 3 4। 4 में से कितने रंगे हुए हैं? 3। 1 2 3 और 3 गुणा में है, यानी 3 आकृतियाँ होनी चाहिए। 3 आकृतियाँ ये हमें दी गई है। अब बराबर में क्या है? 2 सही 1/4। अब देखिए ये एक मिश्रित भिन्न है जिसमें 2 भाग जो है पूरे हैं, यानी कि जो 2 आकृतियाँ हैं वो पूरी पूरी रंगी होंगी, जैसा इस चित्र में हमें दिखाया गया है। और 1/4 ये भिन्न हमारी इसमें दिखाई गई है, 4 में से 1 भाग रंगा हुआ है। अगर हम इसको भी गिनते हैं तो ये कुल 9 भाग रंगे हुए हैं 4 में से, तो भिन्न क्या बन जाती है हमारी? 9/4। और 9/4 को जब हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सही 1/4, यानी 2 भाग जो हैं 4/4 1 बन जाएगा और 4/4 2 बन जाएगा। तो यानी कि 8 भाग रंग गए और 1 भाग रह गया, वो इस वाली आकृति में हमने रंग दिया है। तो इसको हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो भाग दूसरे का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 हम बाद में करेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 4 है वो पहले और दूसरे के तरीके से ही है। इसमें दिया है छायांकित कीजिए। अब पहले 2 प्रश्नों में तो हमें छायांकित भाग दिए गए थे, अब इसमें हमने उनको छायांकित करना है। पहला भाग है इसका, बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। 1/2 का मतलब होता है आधा। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ये देख लें कि इसमें कितनी पंक्तियाँ बनी हुई हैं, उसमें से आधी पंक्तियों को हम रख दें, छायांकित कर दें। या दूसरा तरीका क्या है, इन सारे वृत्तों को गिन के उनका 1/2 निकाल लें। अब देखिए पंक्तियाँ कितनी हैं, ये 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ हैं और 4 का आधा कितना होता है? 2। तो इसमें से हम 2 पंक्तियों को रंग देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इन वृत्तों को गिनते हैं, 3 6 9 12, 12 वृत्त हैं और उनका 1/2 भाग हमें रंगना है। तो 12 का 1/2 जब निकालेंगे, 2 से 12 कट जाएगा 6, यानी 6 वृत्त हमने इसमें रंगने हैं। इस तरीके से, किसी भी तरीके से आप 6 वृत्त इसके छायांकित कर सकते हैं, रंग सकते हैं। दूसरा भाग है बक्से बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब देखिए भिन्न क्या है? 2/3। वही अगर हम 3 पंक्तियाँ ले लेंगे तो उसमें से कितनी पंक्ति हमने रंगनी है? 2 पंक्तियाँ रंगनी है। 3 में से इन 2 पंक्तियों को रंग देंगे। या दूसरा तरीका क्या है, इन त्रिभुजों की संख्या को गिन लेते हैं, 3 6 9 है ये, और 9 का 2/3 भाग निकाल लेते हैं। 9 गुणा 2/3, इस 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 गुणा 2 6, यानी इन 9 त्रिभुजों में से हमने 6 त्रिभुजों को छायांकित करना है। इसी तरीके से इसका सी भाग है, बक्स सी के वर्गों का 3/5। 3/5 रंगना है हमें। अब इसमें 5 पंक्तियाँ तो हैं नहीं लगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें स्तंभों की संख्या, तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे स्तंभ हैं। 5 स्तंभों में से हमने कितने रंगने हैं? 3 रंगने हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, इन वर्गों की संख्या को हम गिन लेते हैं, कितने हैं ये देखिए, 3 6 9 12 15। 15 का 3/5, इस 5 से 15 को काट देंगे, 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 9, यानी 15 में से 9 जो वर्ग हैं वो हमें रंगने हैं। अब देखिए इनको कैसे हम रंगेंगे, छायांकित करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर आया था 6, तो इसमें हम ये 6 वृत्त जो है वो छायांकित कर देंगे। ये हमारा ए भाग कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बी में हमारा कितना आंसर आया था? 6, इसमें भी हम 6 भागों को रंग देंगे। 6 त्रिभुज इसमें हमने छायांकित कर दिए हैं। किसी भी तरीके से आप 6 कर सकते हैं, कोई से भी 6 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इन्हीं 6 को करना है। सी भाग में हमारा आंसर आया था 9, इसमें से हमने 9 वर्ग जो हैं वो छायांकित करने हैं। तो इस तरीके से हम इसके 9 वर्गों को छायांकित कर देंगे, या 5 में से 3 स्तंभों को छायांकित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो छायांकित किस प्रकार करते हैं या छायांकित भागों की भिन्न किस प्रकार निकालते हैं, ये हमारा प्रश्न 1 2 और 4 था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 5 और 6 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।